हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया था और आगे का प्रोसेस अब करा रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखो इसे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 5, 5, 3। इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या निकालनी, लास्ट टर्म निकालनी है। अब जैसे अब तक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर चला था, असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग होती है, तो हम बोले कि 1 फर्स्ट टू 6 टर्म निकालो तो 6 नंबर आ जाएगा। अब क्या बोला है कि लास्ट टू 20 टर्म्स निकालनी, यानी कि अब मैं बोलूँ कि लास्ट 100 से लास्ट से 5th टर्म निकालनी है, तो कितना आएगा 95। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रहा था, ऐसे ही इमेजिन करो कि मान लो कि 2, 4, 6, 6, तो ये 20 टर्म है। फर्स्ट तो ये हो गई, डी ये हो गया 2, ठीक है साहब। लास्ट कौन सी हो गई, 20, ठीक है। ऐसे ही देखो, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखना कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि अब तक तो फर्स्ट टू 5th टर्म निकालनी थी। फर्स्ट टू 5th टर्म 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी निकल के आए 10, यानी कि फर्स्ट टर्म। लास्ट 5th टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या आ गया लास्ट 12। लास्ट 5th टर्म बोलिए ना, तो ये 12 आ गया, ठीक है। अब समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, हमें 20th टर्म निकालनी है, लास्ट जो एपी दे रखा है। एपी हमारा ये दे रखा है, अब एपी हमारा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे। हम इसको 2, 5, 3, डैश डैश 13, 8, 3 ये मान लेंगे। अब ए क्या हो गया 2, 5, 3, लास्ट टर्म्स कौन सी है, एन कितनी है हमारी 3, लास्ट टर्म्स ये दे रखी है। एंड और डी कितना है, अब तक तो हम ऐसे करते थे, अब हम इसको भी ऐसे करेंगे, तो 3 माइनस 8, तो कितना आएगा -5। तो ये कितना, ये किस में आया -5 में आया, ठीक है। तो डी आ गया। अब निकालो, आपको 20 टर्म बोल रखी है। 820 कितना बोल, क्या बोला कि 820 ए प्लस 19डी। अभी निकालना, ए कितना दे रखा है 2, 5, 3 प्लस 19 इंटू -5 करा 2, 5, 3 प्लस 19 5 जा -95, 5, 3 -95, 13 में से 5 गया 8, और इधर 14 में से 9 गया 5, और इतना 1, तो कितना है 158, यानी कितना निकल के आया इसका 158। तो ये कौन सी टर्म्स है आपकी लास्ट 158। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। ध्यान से देखिए, 4th and 8th टर्म इज 24, 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या निकालना है, इसमें एपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो निकालनी है, क्योंकि ना तो इसमें ए दे रखा है ना इसमें डी दे रखा है। अगर ए डी दे रखा होता तो हम इजीली अपने आप भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पर इसमें ना हमें, तो हमें क्या निकालना है ए और डी, और इसमें एन भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे पहले ए और डी निकाल लेंगे। ए और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4th and 8th टर्म क्या दे रखी है, A4 प्लस 8 कितनी दे रखी है 24, ठीक है। A4 और A8 कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 24। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। इनको प्लस किया, 2A प्लस 7 प्लस 3 कितना हो 10D इक्वल टू 24। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना A प्लस 5D इक्वल टू 2 से कॉमन लेके इसे 2 से इधर डिवीजन कर दिया, तो कितना आया 12। ये आ गई इक्वेशंस, बन गई आपकी इक्वेशंस। आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 6th और 10th टर्म्स। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। ए प्लस के दिया 2A प्लस 5, 9 कितना हुआ 9 और 5 कितना हुआ 14, 14D इक्वल टू 44। सेम कॉमन ले लिया, A प्लस 7D इक्वल टू 44।
फिर वही 44 से डिवीजन किया तो कितना आया 22। a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये क्या हो गई इक्वेशंस 2। अब आपको समझ में आ गया, इक्वेशंस 2 बन गई। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ। तो इक्वेशन को यहाँ पुट किया, a प्लस 7d इक्वल टू 22, माइनस चेंज, साइन चेंज किया, माइनस किया, कितना है माइनस 2d इक्वल टू 10, 8 इक्वल टू 5। आए समझ में। अब पुटिंग दी वैल्यू पुट कर दी, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ए कितना, ए तो हमें निकालनी है 5 इंटू 5, कितना आया 12। क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किया, a प्लस 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ये कितना हुआ a इक्वल टू 13, 5 में 3 गया और 1, तो ये कितना माइनस का 13। ये कितना d की वैल्यू आई 5 और a की वैल्यू आई माइनस 13। अब दोनों की जब अब आपको a मिल गया और d मिल गया तो आप AP बना लोगे फर्स्ट 3 टर्म्स आराम से। अब देखो हम कैसे बनाते हैं, ऊपर का पेस्ट कर दो, देखो यहाँ से d निकल गया। अब मैंने क्या कर दिया, अब हमें पता चल गई a इक्वल टू माइनस 13, d इक्वल टू 5। अब सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो ये क्या करे, a आपको दे रखा है माइनस 13, निकल गया। अब a3 कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू a प्लस 2d, a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d। अब a कितना दे रखा है माइनस 13 प्लस 2d कितना दे रखा है 2 इंटू 5, माइनस 13 प्लस 5 टू 10, तो ये कितना हुआ माइनस 3। ये तो आई थर्ड वैल्यू। अब हम a2 निकालो, a2 निकालने के लिए माइनस 13 प्लस 5 माइनस कर किया तो कितना आया, ये कितना आएगा 13 में से 5 है कितना है माइनस 8, तो कितना है माइनस 8 माइनस 3। अब वैसे को सॉल्व देख लो, अगर आपको चेक करना है कि ये सही आया माइनस 8 माइनस 13 माइनस 8 प्लस 13, तो कितना आया 13 में से 5 आया समझ, ठीक है। तो ये क्या है आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स निकल गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए, ये क्या है, सुभा राव स्टार्टिंग वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट बाय ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। क्वेश्चन को ध्यान से देखा, क्या कह रहा है कि एक सुभा राव है जिसने वर्क स्टार्ट किया 1995 में, फिर वो क्या हुआ, उसका हर साल जो इंक्रीमेंट है ना वो बढ़ता चला गया। हर साल इंक्रीमेंट कितना बढ़ा उसका 200 बढ़ गया। तो आप मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, अब आपको मिले 1000 स्टार्टिंग में, फिर नेक्स्ट ईयर रुपया और मिलने लगे, सॉरी 200 रुपया आपको इंक्रीमेंट मिलने लगा। तो आपको कितने मिले दूसरे साल में, जो पहले साल तो मिला ही नहीं, जो दूसरी साल है उसमें आपको कितने मिले 1200 रुपये। फिर नेक्स्ट ईयर कितना मिला, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 200 रुपये इंक्रीमेंट मिला, फिर कितना हुआ 1400 रुपये। ऐसे इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते उसका इंक्रीमेंट जो है आपका 5000 का इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते कितना पहुंचा, वो 7000 तक पहुंचा। तो ये आपको ईयर निकालनी है, वो कौन सा ईयर है जिसमें उसका इंक्रीमेंट 7000 हो गया, यानी कि उसका 7000 हो गया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अब जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर तो उसको जैसे जॉब लगी तो उसको फर्स्ट ईयर तो उतना ही मिलता, जब उसकी जॉब कंप्लीट हो गई तो उसको कितना मिला 5200, फिर उसके आगे कितना मिला 5400, ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ कितना हो गया उसका 7000। तो ये क्या है, ए कितना है 5000, बी कितना है 200 और ए एन कितना है 7000। आया समझे। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, वही सेम प्रोसेस कर लिया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी हमें एन निकालना है कि ईयर कितना, तो एन कितना दे रखा है 7000, ए कितना दे रखा है 5000,
प्लस n माइनस 1, d कितना है 200, यह है d का 200। हम नंबर्स को एक साइड कर लिए, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 200, ठीक है। 2000 n माइनस 1 200। अब इसको साइड 2200 इसको डिवीजन किया तो कितना आया 10, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 11, क्योंकि 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, तो n क्या निकल के आया आपका 11। तो वो कौन सा नंबर है 11। अब 11 से देख लो 95 दे रखा है 995। अब 995 में अगर मैं 11 बोला है, 11 साल हो गए उसको, 11 साल हो गए जब आपकी जॉब लगी थी, जब तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता ना, जब तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही जाता है जितनी सैलरी मिली, इंक्रीमेंट तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट किया तो कितना हुआ था, तो वो क्या करेंगे हम उसमें 10 प्लस कर लेंगे, 10 प्लस किया 2005, तो कितना हुआ ये 2000। तो उसको जो इंक्रीमेंट मिला था वो कौन से ईयर में मिला था 2005 में। ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूज लग रहा है तो 995 तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा ही नहीं, 996 1 997 2 998 3 999 4 990 2000 5 6 7 8 9 2005 2001 6 2002 7 2003 8 2004 9 और 2005 10। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find the n number. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रामकली ने सेव किए थे फर्स्ट वीक में 5 रुपए, ठीक है। अब आप लोग मान लो कि 5 रुपए सेव किए थे, फिर क्या हुआ था उसका वीक जो इंक्रीज हो गया था वो कितना हुआ था 1.75 इंक्रीज हुआ था हर ईयर वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि वो क्या करती थी 5 रुपए फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर सेव करती थी। हर वीकली सेविंग जो हो जाती थी उसकी, जो हर वीकली सेविंग अगर मानो निकालो तो कितनी हो जाती थी 1.75 हो जाती थी। हर वीकली सेविंग बिकम, वो सेविंग बढ़ते 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 कितनी हो गई 20.75 रुपीज हो गई। तो हमें क्या निकालना है एन, यानी कि वो कौन सी नंबर ऑफ द टर्म्स हो गई जब उसकी सेविंग इतनी पहुंची थी, वो कितने दिन में जाके कितने वीक लगे उसे पहुंचने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 रुपीज थे, उसमें इंक्रीमेंट हो गया कितना, इंक्रीज हुआ कितना 1.75 वो इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। कितना हुआ, अब इसमें मैं 1 प्लस 75 प्लस किया तो 6.75 6, तो कितना हुआ 6.75, ठीक है। फिर दोबारा से इंक्रीज हो गया 1.75, तो कितना हुआ 5 तो ये कितना हुआ 8.5। ऐसे ही करते करते वो कितना हुआ 20.75, करते करते वो कितना हुआ 20.75 पे पहुंच गई, ठीक है। अब 20.75 पे पहुंच गई तो हमें अब पता चल गया, अब हम निकाल लो ए कितना दे रखा है 5, डी कितना दे रखा है 1.75, ए एन कितना दे रखा है 20.75। अब निकाल लो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना दे रखा है 20.75, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 1.75। 20 में से सॉरी 20.75 माइनस 5 किया, एन माइनस 1 1.75 किया, तो ये कितना आया 15.75। कितना हुआ, सॉरी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 में से 75 को माइनस किया तो 5 माइनस किया तो कितना हुआ 15.75, ठीक है। तो कितना हुआ 15.75 एंड माइनस 1 1.75,
हम इसको डिवीजन कर लिए 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 5 से डिवीजन करो, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 7 5 जा 5 6 जा और 5 3 जा, तो कितना 1 इक्वल टू कितना हुआ 9, तो ये कितना हुआ n इक्वल टू n प्लस 1 कितना हुआ 10। तो उसे कितने वीक लगे, उसे लगे 10 वीक, उसे कितने वीक। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी 5.2, 5.1 हो गई 5.2। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी उतनी ही मेरी वीडियो और ग्रो अप करेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।